और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 29 बार भारत की किरकिरी करने वाले ट्रंप और देश की संसद में मोदी की चुप्पी पर जनता के सवाल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। देश की संसद में इस वक्त मानसून सत्र जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ी बहस दिखाई दी, जिसमें सत्ता हो या फिर विपक्ष, दोनों ने एक दूसरे को सवालों के कटघरे में खड़े करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात कहना शुरू करते हैं, तमाम तरीके की चीजें प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कही जाती है, लेकिन विपक्ष को जिस बात का बेसब्री से इंतजार होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम एक बार वो जरूर लेंगे, लेकिन अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए एक मर्तबा भी डोनाल्ड ट्रंप इनका नाम नहीं दोहराया गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तमाम तरीके की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप, इनका नाम क्यों नहीं दोहराया गया? जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 29 बार ये बात कह दी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो मेरे कहने पर हुआ है, और इसके पीछे के कई और भी कारण उन्होंने साझा की है। इस मसले पर जो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, वो प्रतिक्रिया आपके साथ एक के बाद आपके साथ रूबरू करेंगे। जहां पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इनका यह कहना है कि मोदी जी इतना क्यों नहीं बोल पाए कि ट्रंप ने झूठ बोला है, फिर कौन है 56 इंच। तो ये बात जिस तरीके से कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इनका नाम लेने से परहेज करते हुए आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नजर आए, या फिर कहीं ना कहीं दो चीजें ही हो सकती है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की कही गई बात सच हो सकती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये बात झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से कोई ना कोई एक बात जरूर सच होगी। ये बात समझना होगा कि हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरी तरीके से विश्वास है, लेकिन इस बात को वो एक मर्तबा कहे तो कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो पूरी तरीके से गलत है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नहीं नजर आए। तमाम राष्ट्रों के उन्होंने नाम लिए, लेकिन अमेरिका का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया है। इसी मसले को लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मोदी जी में 50% भी इंदिरा गांधी जितना दम है, तो संसद में साफ कहे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कह दे कि उन्होंने सीज फायर कराया है, न ही हमारे कोई प्लेन गिरे। सेना को अपनी छवि बचाने का जरिया मत बनाए मोदी जी। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता और सांसद, इनके जरिए बात साफ तौर पर कही गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात झूठ बोल रहे हैं कि उनके कहने पर सीज फायर हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बात प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात झूठ बोल रहे हैं? क्यों डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर बचाव करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं? अगर सीज फायर की बात जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी बात साझा करना होगा कि भारत के सेना के कोई भी प्लेन नहीं गिरे हैं। सेना की छवि के बीच अपने आप को एक जरिया बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, और इसी के चलते अपनी राजनीति को भी चमकाने का काम सेना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम बातें बार बार राहुल गांधी इनके जरिए कही गई है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता सांसद अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ऑपरेशन पर समर्थन की जब बात आई, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही कि जब समर्थन की बात आई तो विपक्षी इसका समर्थन करते हुए नहीं नजर आए, लेकिन इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये कहते हुए दिखाई दिए कि ऑपरेशन पर समर्थन की जब बात आई तो देश के सभी राजनीतिक दल आपके साथ थे, लेकिन ऑपरेशन कल ही क्यों हुआ? पुलवामा में गाड़ी में जो आरडीएक्स आया वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? आखिरकार राजनीति कौन कर रहा है?
ये बात प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कहते हुए नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में तमाम विपक्षी दल अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी देखना समझना आवश्यक है कि ऑपरेशन का समर्थन जिस तरीके से करने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के जरिए इस ऑपरेशन सिंदूर का भी जमकर समर्थन किया गया। लेकिन ऑपरेशन ये कल ही क्यों हुआ? इसे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जो मास्टरमाइंड था उसे मार गिराने की बात कही जा रही है। तो ये ऑपरेशन आखिर कल ही क्यों हुआ? मानसून सत्र अगर 2 महीने बाद होता तो क्या ऑपरेशन ये 2 महीने बाद किया जाता, या फिर ये ऑपरेशन 2 महीने पहले होता तब जाकर मानसून सत्र शुरू होता? ये तमाम 2 तरीके की चीजें देखी जा रही है। तो आप समझ पाइए कि एक तरफ मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चाएं चल रही है और उसी आधार पर ऑपरेशन को भी अंजाम देने की खबर दिखाई पड़ रही है। तो पुलवामा में जो गाड़ी आई और इस गाड़ी में 350 किलो RDX था। सैटेलाइट के जरिए तमाम तस्वीरों के मुताबिक वो गाड़ी किस रास्ते से आई, ये तमाम तरीके की चीजें अब तक पता हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो बातें अब तक देश में जग जाहिर क्यों नहीं हो पाई है? वो गाड़ी अब तक क्यों पकड़ी नहीं गई है? आखिर राजनीति कौन कर रहा है? ये बड़ा सवाल अखिलेश यादव के जरिए उठाया गया है। इतना ही नहीं तो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ और इस आतंकवादी हमले में जिस महिला ने अपने पति को गंवाया है, शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भी एक बड़ा बयान साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बातें कही, उसको लेकर शुभम द्विवेदी इनकी पत्नी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला। वही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उन 26 लोगों की बात की, मैं उनका धन्यवाद देती हूं। तो प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के जरिए उन्हें तमाम 26 लोगों को लेकर अपनी संवेदनाएं और उनके लिए चिंता जताने का काम विपक्ष के जरिए होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में पहलगाम के आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए हैं उनको लेकर संवेदनाएं या फिर उनको लेकर जो बात प्रधानमंत्री मोदी के जरिए होनी चाहिए थी वो उस मुताबिक होते हुए नहीं दिखाई दी। ये शुभम द्विवेदी इनकी पत्नी के जरिए कहा गया है जिनकी मृत्यु पहलगाम के इस आतंकवादी हमले में हुई है। तो ये तमाम वो चीजें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, आप समझ पा रहे हैं कि इस पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद चले ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से सीज फायर को चलाने की बात डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब तक 29 बार कर दी है, लेकिन 29 बार भारत को लेकर और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जो बातें दोहराई जा रही है उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ एक बार नाम लेने के लिए भी आगे और पीछे देखने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक स्पष्ट तौर पर उनकी बात नहीं निकल पा रही, घुमा फिरा कर वो बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का नाम लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पीछे की वजह क्या है, ये वजह को समझना आवश्यक है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।